4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुछ टेक्निकल खबर है, कोशिश ये करूंगा कि बहुत सादा और सही अल्फाजों में आपके सामने रख पाऊं। तमाम सर्वे जो हुए हैं, पोल्स ऑफ द पोल्स, इनको इकट्ठा करके एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ दोस्तों। एक पत्रकार ने पूरी डिटेल में लिखी, बड़े पत्रकार हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी कवायद कि 39% एनडीए को और आधा % कम एनडीए को, इंडिया को, इस प्रकार की जो परसेंटेज दिखाई जा रही है, इसमें कितनी जान है आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। मैं फुल स्क्रीन पर आपके सामने लगाऊंगा कुछ चीज़ें, और उसके बाद मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि दरअसल ज़मीनी स्थिति है क्या। आप देखें, एक साहब हैं, उन्होंने लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में पोल्स ऑफ द पोल्स की पूरी तस्वीर आपके सामने है। फुल स्क्रीन पर लिखता हूं, मैं आपके सामने लगाता हूं कि बिहार में 6 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है। अब तक आए 7 प्रमुख सर्वेक्षणों, जिसके अंदर लाइव मिंट, जेवीसी पोल, सी वोटर, न्यूज एक्स, लोक पोल, वोट वाइब, अमिताभ तिवारी के अन्य जो पोल हैं, पोल्स ऑफ द पोल से एक रोचक और कांटे की टक्कर वाली स्थिति तस्वीर उभर रही है। ये सर्वेक्षण सोशल मीडिया पर खूब चर्चित है और मतदाताओं के मूड को समझने का सबसे ताज़ा जरिया बने हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये झूठ का पुलिंदा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आखिर इस एपिसोड के आखिर 1 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में स्थिति है क्या। लेकिन पहले देख लीजिए, वोट शेयर बता रहे सारे के सारे पोल्स कि एनडीए को मिलने वाला है 38 से 40% और इंडिया गठबंधन को मिलने वाला 37 से 39%, यानी कि 1% का फर्क है। जन स्वराज को 8 से 10 मिलेगा और अन्य छोटे दल निर्दलीय को 10 से 12 मिलेगा। इसी को यहीं रखिए। अब ये छोटा सा जो आपको वोट शेयर मैंने बताया है, इसको मैं साइड में लगाकर आपसे बात बताता हूं। देखिए दोस्तों, 2020 में जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है, 12,700 वोटों का फर्क था। 0.3% वोटों का फर्क था 2020 में। आज हालात बिल्कुल दूसरे हैं। वो कांग्रेस जो पहले थी 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटें जीत पाई थी। आज कांग्रेस ऐसी नहीं है। आज कांग्रेस में जान है बनिस्बत पहले के। सीट बढ़े ना बढ़े, लेकिन वोट परसेंटेज में आपको बता दूं कि दलितों का, कमजोरों का कांग्रेस को ज्यादा मिलने वाला है बनिस्बत पहले के। पहले मुकेश सहनी बीजेपी के साथ थे, आज ये मुकेश सहनी जिनका 9% होता है, लेकिन इनका अगर मल्ला समुदाय की बात करो तो 2.5 से 3% होता है, वो इधर आ जाता है। और हालात आपको मालूम है, तो इस वोट परसेंटेज के बारे में आप ज़्यादा चिंतित ना हो। मैं जो बता रहा हूं आपको वो बात यह है कि इस बार ये 1-1.5% या आधा % की बात नहीं है। लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी या फिर 1/3 जाएंगे, देख लीजिएगा आप देखें दूसरी खबर, वोट शेयर महज 1 या 2% का फासला दोनों बड़े गठबंधनों के बीच। लोक पोल इंडिया को 38.5, एनडीए को 37.2, यहां पर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मामूली बढ़त दिखाई दी है। वोट वाइब में अंतर सिर्फ 1% का है। इंडिया को 36%, एनडीए को 35% और जेवीसी का जो पोल है वो एनडीए को 41% तक देने का अनुमान बता रहा है। 18.5% है मुस्लिम, 14.5% है वह यादव। किसका वोट है ये बताइए? 18 और 14, 14.5 कितने हो गए बताइए? 32.5% हो गए या नहीं? 32.5%। अब 32.5% में अब आप ये मानिए दलितों का बहुत सारा वोट कांग्रेस की वजह से एनडीए उसको, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। मुकेश सहनी का वोट इनको मिल रहा है। दबे कुचले जो मैं कह सकता हूं वर्ग है, उनका वोट इनको मिल रहा है। आगे देखें, सीटों का जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि इंडिया को मिल रही है 110, एनडीए को 110, 130 और इंडिया गठबंधन को 105 से 120 सीटें, और जन स्वराज को मिल रही है 8 से 15। जन स्वराज को 8 से नीचे ही मिलेंगी, देख लीजिएगा आप। वोट परसेंटेज 4-5% आएगा, क्योंकि ये वोट पर जब होता है ना वोट प्रतिशत, सारी चीज़ें भूल जाता है वोटर। वहाँ कुशवाहा बन जाता है, वहाँ दलित बन जाता है, वहाँ मुस्लिम बन जाता है। सीटों की जहाँ तक बात है दोस्तों, देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो इस समय बीजेपी होने नहीं जा रही है, वो तो आरजेडी होने जा रही है ज़मीन पे जो हालात हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार बामुकाबले पहले के कुछ बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, बशर्ते चुनाव आयुक्त का उनको सहारा ना मिले। कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी, आरजेडी कुछ बेहतर करने की स्थिति में है, हालांकि फुल वोट उसको मिल चुका है।
तो ऐसे में दोस्तों ये बात कहना कि बिल्कुल लबे दम है और एनडीए को ज़्यादा मिल रही है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। अब आप देखें दोस्तों, 243 सीटों में 122 चाहिए, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अंदर क्या हुआ है कि एनडीए को 125 से 135 तक भी पहुंचाया है न्यूज़ एक्स ने, ये सारे गोदी मीडिया ही हैं। सामाजिक जाति ब्रेकअप देखें, महिलाएं 45 से 48% का समर्थन जो है वो खासकर नीतीश की योजनाओं को, 10,000 काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइकिल शराबबंदी वाली, युवा जो है 18 से 35 तेजस्वी की नौकरियों के वादों से 42 से 45%। जैन जी बिहार में सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव के साथ है। मुस्लिम यादव कोर वोट 75 से 80% जा रहा है, कहाँ पर? इंडिया गठबंधन को। 20% कहाँ पर दे दिया ये मालूम नहीं। ऊपरी जाति जो ईबीसी है वो एनडीए का मजबूत आधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलित का जो महादलित एनडीए में, पासवान एनडीए में बढ़ गए वो दोनों। सीएम फेस की लोकप्रियता जो है वो तेजस्वी यादव की 38% बनी हुई है, नीतीश की 28% बनी हुई है। प्रशांत किशोर 8 से 12 है, प्रशांत किशोर बात बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो है 45% है। टॉप मुद्दे बेरोजगारी, ये मुद्दे नहीं होते हैं चुनाव में, सब बेकार बकवास बात है। जो भी अपना बेहतरीन तरह से डुगडुगी बजा देगा उसी के वही तमाशा लूट लेगा। तो पोल्स बता रहा है कि बिहार में कोई स्पष्ट लहर नहीं है, हंग असेंबली है। चलिए खैर, जन स्वराज को अगर 10% वोट मिलता है तो वो एनडीए को नुकसान पहुंचा देगा। देखो दोस्तों, मैंने सीधा सीधा आपके सामने समीकरण रखा। 0.3% पिछली बार था, इस बार और ज़्यादा नाराज़गी है एनडीए से। नीतीश कुमार की नाराज़गी नो डाउट बेहद कुछ कम हुई है, जो पहले दिखाई दे रही थी। उन्होंने 10,000 का और बाकायदा जो एक्टिव रोल अदा किया है चीफ मिनिस्टर के रूप में, वो कुछ तबके को पसंद भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, तेजस्वी यादव वो आंधी की तरह चल रहा है। राहुल गांधी वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और आप यकीन मानिए कि हालात दूसरे हैं। मैं चुनाव आयोग के बारे में नहीं जानता कि उसने एसआईआर में क्या क्या धांधलियाँ की हैं या वोट परसेंटेज में वो क्या करेगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों को अगर साइड में रख दिया जाए तो आखिरी बात सुन लीजिए, बीजेपी 75 से निकल करके 40 से नीचे आ जाएगी, 40 से नीचे आ जाएगी बीजेपी। और आप यकीन मानिए, ये जो तेजस्वी उस टाइम में 73-74 पे थे, ये 80 क्रॉस करने जा रहे हैं, 85 भी हो सकते हैं, 80, 85, 90 तक भी हो सकते हैं। 141-43 सीटों में वो 100 सीटें जीत लें, 90 जीत लें, 85 जीत लें। अब ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल, और कांग्रेस अपनी 19 से जाकर 25-30 ये जीतने की तैयारी कर रही है। अलबत्ता परसेंटेज तो उसका बढ़ना है, ये तो कन्फर्म है। और अब जो ये मल्लाह जो जाति है, ये जो कांग्रेस की तरफ आ रही है, मुकेश सैनी को सीएम बना दिया गया है, डिप्टी सीएम के बारे में घोषणा कर दी गई है, ये सारे फैक्टर्स बदलने वाले हैं। और आपको गोदी मीडिया कुछ और दिखा रहा है। ज़मीन पर हालात ये हैं कि तेजस्वी यादव की जगह पर एक रिवॉल्यूशन आ रहा है। पहले भी आ रहा था, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इस बार में फ़र्क है। इस बार बीजेपी से नाराज़ है बिहार का वोटर, ख़ास करके ओबीसी, ईबीसी, दलित, ये नाराज़ है। इनमें से ज़्यादातर लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हाँ, उन्होंने जो टिकट का वितरण किया है, 47 तो राजपूत दे दिए शायद, मतलब कि 47% या 33%। अपर क्लास को बहुत सारा वोट दिया गया, मतलब टिकट दिया गया। अपर क्लास थोड़ा कम है, लेकिन उन जगहों पर जहाँ नीतीश कुमार के बंदों को ये पता चल गया कि हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा है, वो लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये तो ज़मीनी स्थिति है। अब बाकी पोल्स क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, आपको 14 तारीख को पता चल जाएगा। जय हिंद।